हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास है हमारी स्टैटिस्टिक्स की। टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक मीन। सो आज हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन में क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कल हमने देखा था डायरेक्ट मेथड प्लस शॉर्टकट मेथड। आज हम देखने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि हमेशा क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में हमारी हेल्प आउट करता है। So the formula which goes for the step deviation method is x bar is equal to a assumed mean plus sigma f ds divided by n into I। I यहाँ पर जो है वो हमारे लिए होता है बेसिक कॉमन फैक्टर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ds कैसे कैलकुलेट होगा, dx यानी कि डेविएशन डिवाइडेड बाई I। सो आइए हम इसे और डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्लास। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इट गोज लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड ऑन एंड ऑन। सो इधर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक कॉमन फैक्टर। सो द डिजिट यू गाइज आर सीइंग ओवर हियर इज 0 to 10, 10 से 20। ठीक है, सो द डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, जो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का वो हमारा कहलाता है आई। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 10 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आप देख सकते हैं, 10 का। ओके, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर हमारे लिए जो आई है वो क्या होगा, इज इक्वल टू 10। ओके, सेकेंडरी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ds इज इक्वल टू dx अपॉन आई। क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चंस में आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, वो होता है हमारा x, दैट इज मिड वैल्यू। क्लास इंटरवल का पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर दे दी जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई भी XYZ फिगर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको जो थर्ड टेबल आप सबसे पहले बनाएंगे क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चन में, चाहे किसी भी आप मेथड का यूसेज करते हैं, वो आता है आपका मिड वैल्यू विच इज डिनोटेड बाई x। अब भाई मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 0 से 10। सो 0 इज इक्वल टू L1, इसे हम लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, और 10 इसे हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। L1 plus L2 divided by 2 is equal to x. Okay, so 0 plus 10 is equal to 10 divided by 2 is equal to 5। ये होगी इसकी मिड वैल्यू। अगेन आप L1 और L2 को यहाँ पर भी ऐड करेंगे, L1 is equal to 10 and L2 is equal to 20। 10 plus 20 is equal to 30 divided by 2 is equal to 15। So now students आप एक चीज़ इसमें नोटिस कर सकते हैं, the difference between these two figures is of how much, 10। यहाँ का जो ये 10 है और ये जो 10 है आई का सेम है। सो दिस इज द मैनर ऑफ हाउ वी आर गोना मेक द टेबल फॉर मिड वैल्यू। ओके, अच्छा ये बन गए हमारे 3 टेबल्स। अब जो फोर्थ चीज हमें चाहिए वो है हमारा dx। सो dx आपने पहले भी मेरे लेक्चर्स में देखा था कि dx इज इक्वल टू आपका x माइनस a। x स्टैंड्स फॉर द वेरिएबल एंड is स्टैंड्स फॉर द assumed मीन। ओके, सो यहाँ पर ये जो हमारी सीरीज बन रही है 5, 15, जाहिर सी बात है जब 10 से 20 के लिए अगर मिड वैल्यू 15 आ रही है यहाँ पर, सो 20 से 30 की मिड वैल्यू क्या आएगी, 25। आप दो तरीके से इसे चेकआउट कर सकते हैं, 20 plus 30 is equal to 50 divided by 2 is equal to 25, else you guys can add on 10 plus 10 plus 10 into these figures। ओके, जो अपर फिगर है हमारा उसमें आप 10 ऐड ऑन करते हैं। अब देखिए 5, 15, 25, द नेक्स्ट फिगर विल बी 35, 45, 55 एंड सो ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पर आपने देख लिया जो थर्ड टेबल हमने बनाई वो थी मिड वैल्यू x की।
अच्छा, अब जो हम फोर्थ टेबल इसमें बनाएंगे वो होगी हमारी dx की, यानी कि डेविएशन की। डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, x माइनस a। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5, 15, 25 है। अब हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन कौन सा लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 15 ले लिया। सो जो हमारी नेक्स्ट टेबल बनती है यहाँ, ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस 15 इज इक्वल टू minus 10, 15 minus 15 is equal to 0, 25 minus 15 is equal to 10. So this will be the manner of how you will be preparing the fourth table. Okay, so now हम देखने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल जिसकी मदद से हम इसे और डिटेल में समझ सकते हैं। Yes students, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अवेलेबल है। सो आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्लास इंटरवल और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास इंटरवल का जो कॉलम का डाटा है वो है 0 से 10, 10 to 20 एंड सो ऑन एंड ऑन। फ्रीक्वेंसी की कॉलम के डाटा को आपको पुट ओवर किया गया। ये दो चीज़ें हमें हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है। सो प्राइमरीली द फर्स्ट स्टेप विच वी गाइस शुड ऑप्ट फॉर इज कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, x, जो कि है हमारे लिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है हमें, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। L1 इसको हमेशा आप कहेंगे L1, इसको आप हमेशा कहेंगे L2। लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को ऐड ऑन करके 2 से डिवाइड करना है। सो द डाटा विच विल बी कमिंग ओवर हियर इज 5। क्या अब हमें सभी को ऐड ऑन करके डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेम, द रीजन इज कि जो डिफरेंस है वो हमारा हमेशा 10 का है, तो इसलिए हम 10 इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, 25, 35, 45 एंड 55। क्लियर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। जो हमारा फोर्थ कॉलम बनेगा वो रहेगा हमारा dx का, दैट इज डेविएशन। ओके, सो dx को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, x माइनस a, ठीक है। यहां पर अब हमें कैलकुलेट करना है डेविएशन, दैट इज dx। x माइनस a, x के कॉलम का डाटा हमें अवेलेबल है, a यानी कि एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन हम इसमें से किसी भी डाटा को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 25, आप 15 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 55, 35, एनी डिजिट यू कैन ऑप्ट फॉर। ओके, सो 5 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 10, 20 और 30। ओके, सो अब हमें हासिल हो गया क्या, dx के कॉलम का डाटा। इसके बाद में दो कॉलम्स हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थे, दो कॉलम्स हमने बना लिए। अब इसके बाद जो फिफ्थ कॉलम हम बनाने जा रहे हैं वो होगा हमारा dx। dx कैसे कैलकुलेट करना है, अभी हमने फॉर्मूले में देखा था, dx डिवाइडेड बाई i। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू dx अपॉन i। dx यानी कि डेविएशन का कॉलम का डाटा अवेलेबल है, i हमारे लिए यहाँ पर क्या है, फॉर द क्वेश्चन which we are solving, I is equal to 10, that is the common factor, 10 है हमारे पास। तो dx divided by I, that is minus 20 divided by 10 is equal to minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3। ओके, अब साथ ही साथ हम लिखते हैं अपना यहाँ पर फॉर्मूला। फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है कि भाई x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f ds डिवाइडेड बाई n इंटू i। a हमें अवेलेबल है क्या, 25। हमेशा स्टूडेंट्स a जो एज्यूम्ड मीन आप लेंगे उसे हमेशा अंडरलाइन करके रखेंगे। ओके, सो इट शुड बी हाईलाइटेड। ओके, सो एज्यूम्ड मीन इज 25। सिग्मा f ds, अच्छा ds हमें अवेलेबल है, i हमने पता है 10 है, n कौन से कॉलम के डाटा से हम अवेलेबल करवाएंगे खुद को, फ्रीक्वेंसी के। ओके, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है
उसका जो टोटल है वो कहलाएगा हमारा n. ओके, सो इफ हियर वी विल कैलकुलेट, सो द डिजिट विच वी विल बी ऑब्टेनिंग इज ओके n इज इक्वल टू 100. ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा FDS. तो सिग्मा तो हो गया भाई टोटल, DS का कॉलम का डाटा हमें अवेलेबल है, F यानी कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम का डाटा भी हमें अवेलेबल है. फ्रीक्वेंसी के डाटा को DS के डाटा से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, हमारा 6th कॉलम जिसे हम कहते हैं FDS. ओके, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है FDS. ओके, सो फ्रीक्वेंसी का पहला डाटा क्या है 12, DS का पहला डाटा क्या है -2. 12 इंटू -2 इज इक्वल टू -24. ओके, द नेक्स्ट डिजिट विल बी 18 इंटू -1, दैट इज -18. इसके बाद हमें एंड सो ऑन कैलकुलेट करना है. 20, 34. ओके, अब इसके बाद में हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, FDS. क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सिग्मा FDS फॉर्मूले की डिमांड है. ओके, सो सिग्मा FDS यानी कि FDS के कॉलम के डाटा को हमें टोटल निकालना है यहाँ पर. ओके, सो द टोटल हियर विल बी -42. ओके, और ये आएगा आपका 30. क्लियर, FDS का कॉलम बनाया हमने, फ्रीक्वेंसी के डाटा को DS के डाटा से मल्टीप्लाई किया, FDS का डाटा हमें ऑब्टेन हो गया. देयर आफ्टर हमने इसका टोटल निकाला जो कहलाता है आपका सिग्मा FDS. ओके, सो नाउ जो कि हमारे पास में सारी वैल्यूज आ चुकी है, A इज इक्वल टू 25, सिग्मा FDS इज इक्वल टू 30, N इज इक्वल टू 100 एंड I है हमारे लिए 10. पुटिंग वैल्यूज वी कैन ऑब्टेन द फाइनल फिगर. ओके, सो अब हम वैल्यूज पुट अप करते हैं. x बार दैट इज इक्वल टू 25 विच इज A, सिग्मा FDS विच इज 30 डिवाइडेड बाई N विच इज 100 मल्टीप्लाइड बाई I क्या है हमारे लिए 10. सो सिंपल इज दैट, 25 प्लस इसको आप सॉल्व करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग 3 विच इज इक्वल टू 28. सो नाउ द क्वेश्चन इज स्टिल सॉल्व्ड, नो. कैसे, फाइनली हम इसमें लिखते हैं x बार इज इक्वल टू यानी कि अरिथमेटिक मीन, जो कि हमारा टॉपिक है, अरिथमेटिक मीन विच इज डिनोटेड बाई सिंबल क्या है उसका, x बार इज इक्वल टू 28. ब्रैकेट में हम इसे पुट ओवर करते हैं एंड हियर इज द आंसर. ओके, 2 डाटा हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था. इसके बाद में हमने 1, 2, 3 एंड 4 टेबल्स हमने बनाई जो कि किसकी डिमांड थी, हमारे फॉर्मूले की. ओके, सो स्टूडेंट्स काइंडली नोट इट डाउन एंड प्रैक्टिस as much as you can. Okay, thank you.